हेलो गाइस, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। बच्चों, जहां तक आपको पता है इकोलॉजी का थर्ड लेक्चर है और दो लेक्चर ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उसमें इससे पिछला वाला लेक्चर में यानी मैं बात करूंगा सेकंड लेक्चर की, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज। उसी प्रकार एक और स्पीसीज है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज में आपको मैंने बताया था वो स्पीसीज वर्ल्ड वाइड जिसका नंबर कम हो, स्पेसिफिक इलाका में हो और चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा हो। कंगारू, ऑस्ट्रेलिया, कीवी न्यूजीलैंड और मेटासेक्वा चाइना के वैली में, ये एग्जांपल था। फिर मैंने आपको बताया था कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज के लिए मैंने कहा था नंबर कम रहेगा। ध्यान रहे बच्चे, वो स्पीसीज जिसका ऑल ओवर नंबर उस इकोसिस्टम में कम रहेगा, बायोमास कम रहेगा लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा। मैं बात कर रहा लायन, शेर का संख्या में कम होता है, आपको पता है, लेकिन अगर एक शेर को हटा दिया जाए जंगल तहस नहस हो सकता है, इकोसिस्टम पूरा डैमेज हो सकता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। आपको शायद पता है, मैंने आपको और कुछ एग्जांपल बताया था। आपको हर एक एग्जांपल को अच्छे से याद रखना है क्योंकि वो एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने आते हैं। बच्चों, अब हम लोग एक और स्पीसीज पढ़ने जा रहे हैं, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। इस शब्द में कुछ कुछ छिपा हुआ है, लेकिन इस स्पीसीज को शुरू करने से पहले मैं आपको बताया था ड्राई वेट और फ्रेश वेट का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। बच्चे, एक चीज आपको पता है, ड्राई वेट इसमें लिखा ही है ड्राई वेट, और फ्रेश वेट मतलब फ्रेश वेट। मैं अगर बात करूं एक लायन, उसका अगर मैं वजन का बात करूं, सिंपली अगर उसको तौल लिया जाए, मानते हैं वो लायन 200 केजी का है। कितना केजी का? 200 केजी का लायन। इमेजिन कीजिए एक लायन का हमने वजन किया, उसके बाद उसका सारा वाटर निकाल के अगर हम वजन करेंगे, अब उसके बाद जो वेट बटेगा वो होगा उसका ड्राई वेट। यानी फ्रेश वेट में से वाटर माइनस करने के बाद जो वेट बचता है वो है ड्राई वेट का। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। ये सब सिंपल सा पॉइंट से आते जाएंगे, बट हाँ, मेरा जिम्मेदारी है आपको हर एक पॉइंट समझाना। ये नहीं कि आसान है तो हम छोड़ देंगे, नहीं, हमें आसान से आसान और टफ से टफ चीज, हर चीज आपको बताते हुए चलना है। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। ये आपको बता दिए हैं यहां से ऑटम स्टेशन कुछ कुछ लिखा है, 2 पॉइंट्स और उसके बाद क्रिटिकल स्पीसीज जाएगा। यहां पर लिखा है ऑटम सीजन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट कलर रेड ऑरेंज। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है ऑटम के सीजन में, पतझड़ के टाइम में जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट का बस आपको अभी नाम याद रखना है। हम लोग आगे डिटेल में एक एक फॉरेस्ट को अच्छे से, एक एक बायोम को समझेंगे हम लोग अच्छे से, तो ध्यान रहे बच्चों। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का ऑटम सीजन में इसका जो कलर होता है, इसका कलर हो जाता है आपका रेड ऑरेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड ऑरेंज। उसी प्रकार बात करें स्प्रिंग सीजन में, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, देखिए टेम्परेट डेसिडुअस में रेड ऑरेंज कलर कब हो रहा है? ऑटम सीजन में। लेकिन बात करें अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का, तो स्प्रिंग सीजन के अंदर इसका कलर हो जाता है येलो। इसका स्प्रिंग में येलो हो रहा है और इसका ऑटम में रेड ऑरेंज हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा पूरा का पूरा जंगल ऑरेंज कलर का हो गया है, रेड ऑरेंज हो गया, और इसमें आपको लगेगा कि पूरा का पूरा येलो हो गया। आपको बस सीजन याद रखना है और ये दोनों फॉरेस्ट का नाम याद रखना है, बस इतना सा बात है, सीधी बात। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज में। अगर बात करो वो स्पीसीज, यहां पर लिखा है क्रिटिकली लिंक। आपको पता है क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? एकदम से बहुत क्रिटिकल है केस, यानी ऐसा स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में, एक लिविंग के बीच में या फिर लिविंग नॉन लिविंग के बीच में एक ऐसा स्पीसीज है जो ये दोनों को लिंक करने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये दोनों को बहुत क्रिटिकली लिंक करते हैं, यानी हाँ शायद ये ना रहे तो शायद वो दोनों भी ना रहे। मैं अगर बात करूं यहां पर एग्जांपल लेने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर लिखा हुआ है माइकोराइजा। आपको पता है माइकोराइजा मतलब होता है फंजाई और प्लांट रूट्स का कॉम्बिनेशन को हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। यानी ये बड़ा प्लांट है, ये प्लांट दिख रहा है आपको, ये प्लांट का ये रूट है और इस रूट में ये फंजाई ऐसे 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 लिपटा हुआ है। जहां ये मैं दिखाने का कोशिश किया, यानी बड़ा प्लांट्स का रूट में ये ऐसे ऐसे लिपटा हुआ है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। यानी माइकोराइजा में 2 शब्द है, माइकोराइजा यानी माइकोराइजा बना हुआ है फंजाई से और प्लांट का रूट से। ये हमारा माइकोराइजा है। इसका काम क्या है? देखिए, प्लांट का रूट यानी प्लांट को बहुत सारा ऐसा मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए जो कि प्लांट यहां से ले नहीं सकता है, तो माइकोराइजा क्या करता है? हेल्प करके उसको इनटेक करने में हेल्प करता है। यानी सॉइल से मिनरल न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन सॉइल से प्लांट तक कौन ये सुविधा दे रहा है? माइकोराइजा। यानी माइकोराइजा यहां से सॉइल से लिंक बना रहा है इस प्लांट का।
ये सॉइल और ये प्लांट, इसके बीच में ये माइकोराइजा जो है आसानी कर रहा है न्यूट्रिशन को इनटेक करने के लिए। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सॉइल न्यूट्रिएंट है, ये प्लांट रूट है, ये माइकोराइजा एसेंशियल लिंक, क्रिटिकल लिंक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। बात अगर करें पॉलिनेटरी इंसेक्ट्स का, आपको पता है पॉलिनेटरी इंसेक्ट्स भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये इसके पास चल के आ नहीं सकता, ये उसके पास जा नहीं सकता, इसका पॉलिनेशन कैसे होगा, इसका पॉलन ग्रेन यहां से यहां कैसे जाएगा? अगर पॉलन ग्रेन नहीं जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इस प्लांट का दोबारा स्पीसीज नहीं बन सकता, यानी ये प्लांट यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस प्लांट को पॉलिनेशन करने के लिए पॉलन ग्रेन चाहिए, और वो पॉलन ग्रेन इस प्लांट में पड़ा हुआ है। यानी माने किसी सेम स्पीसीज का ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट का स्टिग्मा वेट कर रहा है पॉलन ग्रेन के लिए, और ये पॉलन ग्रेन लेके बैठा हुआ है। इस पॉलन ग्रेन को यहां से उठा के वहां कौन ले गया? आपको पता है, यहां से उठा के एक इंसेक्ट ले गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यानी एक प्लांट से दूसरा प्लांट में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर को ही बोलते हैं पॉलिनेशन। या हवा के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन हर प्लांट का अलग अलग मेथड होता है। इस प्लांट का उस प्लांट से पॉलन ग्रेन को ले जाने का अगर एक ही जरिया है, वो है हमारा इंसेक्ट। मैं अगर बात करूं, इस इंसेक्ट को कोई मार दिया, ये इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। क्या पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। इस प्लांट को इस प्लांट से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, ये भी क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है कि नहीं है भाई? है। ये क्या क्या क्रिटिकल, ये पॉलिनेटेड इंसेक्ट खत्म, प्लांट का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। ये दोनों प्लांट खतरे में पड़ सकता है अगर ये पॉलिनेशन नहीं करेगा। तो ये बीच का वो स्पीसीज जो दो स्पीसीज के बीच में एक क्रिटिकल लिंक बना रहा है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक क्रिटिकल लिंक बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। इसी तरह हर्बीवोर भी इसका एग्जांपल में आता है। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के एग्जांपल में पॉलिनेटेड इंसेक्ट हुआ, माइकोराइजा हुआ, और हर्बीवोर्स आया। मैं अगर बात करूं प्रोड्यूसर की बात, प्रोड्यूसर आपको पता है, प्रोड्यूसर प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। ग्रास ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हम लोग प्रोड्यूसर है, नहीं ग्रास प्लांट ये सब प्रोड्यूसर है। वहां एक कार्निवोर, कार्निवोर का इतना हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाए। कोई भी कार्निवोर डायरेक्ट किसी प्लांट को खाता ही नहीं है। इसको कौन खाता है? हर्बीवोर खा रहा है। हर्बीवोर को कौन खा रहा है? कार्निवोर खा रहा है। मैं अगर बात करूं यहां से हर्बीवोर को हटा दिया जाए, क्या कार्निवोर बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि कार्निवोर इस पर निर्भर नहीं है, डायरेक्ट इस पर निर्भर है। यानी ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अगर हर्बीवोर है, ये हर्बीवोर को खाते रहेगा, हर्बीवोर इसको खाते रहेगा। हर्बीवोर खत्म, कार्निवोर भी खत्म। तो ये क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है या नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है। ये वो स्पीसीज है जो ये दोनों स्पीसीज के बीच में क्रिटिकल लिंक बना हुआ है, एक जरिया बना हुआ है। ये दोनों स्पीसीज के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन, संबंध बना के रखा हुआ है। हर्बीवोर खत्म हो जाएगा, कार्निवोर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कार्निवोर हर्बीवोर्स को खाएगा और हर्बीवोर्स इसको खाएगा। इसको ऐसा लिखने से शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये रहा हमारा हर्बीवोर, हर्बीवोर, हर्बीवोर को कौन खा रहा है? ये। और ये किसको खा रहा है? इसको। अगर इसको हटा दिया जाए, कार्निवोर नहीं रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? क्रिटिकल लिंक बना रहा है। बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये तीनों एंडेमिक हो, कीस्टोन हो, चाहिए हो, ये तीनों स्पीसीज एग्जाम में आते हैं। ये माइकोराइजा एग्जांपल है, पॉलिनेटर इंसेक्ट्स है, हर्बीवोर्स है, ये तीनों एग्जांपल है। फ्रेश वेट, ड्राई वेट बता दिया। अब बच्चों आपको एक काम करना है, बहुत अच्छे से इसको नोट करना है, अच्छे से फिगर बनाना है, एक एक फिगर को अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, इसको पहले आप नोट कीजिए। बच्चों नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग समझ रहे हैं कम्युनिटी। देखिए सबसे मेन बात यह है कि ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ये जो नया टॉपिक है कम्युनिटी क्या है ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी हम लोग एक बार और स्टार्ट से यानी शुरू से शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर मैं बनाया हूं कुछ प्लांट्स। ए प्रकार का प्लांट है, बी प्रकार का प्लांट है, सी प्रकार, डी प्रकार। आपको पता होगा एक ही स्पीसीज का अगर बहुत सारा मेंबर रहे उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ये प्लांट ए का पॉपुलेशन है, प्लांट बी का पॉपुलेशन, प्लांट सी, प्लांट डी। लेकिन इसको मैं बोलूंगा प्लांट का कम्युनिटी, क्योंकि इसमें 4 स्पीसीज एक साथ आया है। सिर्फ ए रहता, कम्युनिटी नहीं होता, पॉपुलेशन होता।
क्योंकि एक ही स्पीसीज का इंडिविजुअल था, लेकिन अब 4 स्पीसीज आ गया है। अब हम लोग इसको बोलेंगे प्लांट कम्युनिटी। उसी तरह एनिमल्स को अगर क एनिमल 2, एनिमल 3, ये अलग अलग स्पीसीज है, एनिमल का अलग अलग स्पीसीज का पॉपुलेशन है, एनिमल कम्युनिटी। इसी तरह माइक्रोब्स को अगर हम ये माने, ये एक माइक्रोब्स है, ये एक प्रकार का, ये हो गया माइक्रोबियल कम्युनिटी। यानी प्लांट कम्युनिटी, प्लांट का अलग अलग स्पीसीज एक साथ आ जाए, एनिमल कम्युनिटी, एनिमल का अलग अलग स्पीसीज एक साथ आ जाए, माइक्रोबियल कम्युनिटी, माइक्रोब्स का अलग अलग स्पीसीज एक साथ आ जाए। तो मैं कह दूं, जब एक सारे कम्युनिटी को अगर हम जोड़ देंगे, क्या और कुछ बचा यार? प्लांट्स भी आ गया, एनिमल्स भी आ गया, माइक्रोब्स का भी अगर हम सारा यहां पर स्पीसीज को इकट्ठा कर देंगे, इस कम्युनिटी का नाम है बायोटिक कम्युनिटी। क्या नाम है? बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी क्या है? यानी एनिमल कम्युनिटी भी आ गया उसमें, प्लांट कम्युनिटी भी आ गया उसमें, माइक्रोबियल कम्युनिटी भी आ गया इसी के अंदर। ये क्या बन गया आपका? बायोटिक कम्युनिटी। यानी इसमें एनिमल का स्पीसीज भी है बहुत सारा प्लांट का भी स्पीसीज है, बहुत सारा माइक्रोब्स का भी स्पीसीज है। अब देखिए यहां लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी का, ये जो कम्युनिटी है, ये पूरा बायोटिक कम्युनिटी का बात करूं, या फिर सिर्फ एनिमल कम्युनिटी का बात करूं, या फिर प्लांट कम्युनिटी का बात करूं, फिर माइक्रोबियल कम्युनिटी का बात करूं, इसका कुछ कैरेक्टर होता है। इस कम्युनिटी से हम लोग 3 चीज डिफाइन कर सकते हैं। पहला है स्पीसीज डाइवर्सिटी। आपको पता होगा कम्युनिटी रहेगा तो उसमें अलग अलग वेराइटी का स्पीसीज रहेगा, अलग अलग डाइवर्सिटी का स्पीसीज रहेगा। डाइवर्सिटी मतलब होता है वेराइटी, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। हम इसमें स्पीसीज का वेराइटी को देख सकते हैं, कितना प्रकार का स्पीसीज रह रहा है। फिर बोल रहा है डोमिनेंस, हम उस इंडिविजुअल कम्युनिटी में कौन सा स्पीसीज डोमिनेंस फॉर्म में रहता है, यानी कौन सा स्पीसीज का असर सबसे ज्यादा है, वो भी देख सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, यानी ये प्लांट कम्युनिटी में हम लोग लेयर बाय लेयर, यानी सबसे पहले ग्रासेस, उसके बाद फिर उससे थोड़ा अपर प्लांट, फिर उससे और अपर, ऐसे करते करते ट्रीज एक स्ट्रेटा, एक लेयर बना हुआ है। वो लेयर यानी फॉर्मेशन को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ये कम्युनिटी का कुछ कैरेक्टर है, कुछ स्टडी कर सकते हैं हम लोग कम्युनिटी लेवल में। पॉपुलेशन लेवल में इसको हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्या पॉपुलेशन में आप वैरायटी देख सकते हैं स्पीसीज का? नहीं यार। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? एक ही स्पीसीज का बहुत सारे इंडिविजुअल है, स्पीसीज एक है तो फिर वैरायटी कहां से होगा? यानी ये 3 चीज समझने के लिए कम से कम कम्युनिटी का होना जरूरी है। अगर एक ही स्पीसीज है उसमें डोमिनेंस कैसे पता चलेगा? एक ही स्पीसीज है, कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्पीसीज का ज्यादा प्रभाव है? एक ही स्पीसीज है, यानी ये पॉपुलेशन में स्टडी नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी को और डिटेल में समझने के लिए, यहां पर कुछ आसानी से कुछ चीजें यहां दिया गया है। ये चीज अपने तरफ से किया गया है ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। देखिए, मैं ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी। यहां पर स्पीसीज है, ए स्पीसीज, बी, सी, डी। यहां 4 प्रकार के स्पीसीज रहते हैं, यहां पर 3 प्रकार का स्पीसीज है, यहां पर डी नहीं है। यहां पर 14 इंडिविजुअल है, लेकिन स्पीसीज सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं। इधर सिर्फ ए और बी है, इधर ए बी सी है, इधर ए बी सी डी है। मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी इसमें अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी इंडिविजुअल्स का संख्या इधर 7 है, इधर टोटल 10 है, इधर टोटल 14 है। ये इंडिविजुअल है, एक एक ऑर्गेनिज्म को हमने काउंट किया। लेकिन अगर बात करें टाइप्स ऑफ स्पीसीज, कितने प्रकार का स्पीसीज है, इधर 7 है लेकिन 4 वैरायटी का है, इधर 3 वैरायटी का है, इधर 2 वैरायटी का है। अगर बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी, कोई सवाल पूछ ले स्पीसीज डाइवर्सिटी इसका ज्यादा या इसका या इसका, आप कंफ्यूज होकर आंसर ये बोल सकते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, लेकिन आप गलत हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी का ऑर्गेनिज्म का संख्या से कोई लेना देना नहीं है। टाइप्स ऑफ स्पीसीज जिसमें ज्यादा उसका स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा। इधर 4 प्रकार का स्पीसीज है, इधर 3, इधर 2 ही प्रकार का स्पीसीज है। स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम 1 का, फिर 2 और फिर 3। ध्यान रहे बच्चों, स्पीसीज डाइवर्सिटी नेवर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ स्पीसीज। यहां पर लिखा है स्पीसीज डाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वैरायटी ऑफ स्पीसीज, इधर 2 वैरायटी है, इधर 3 और इधर 4 वैरायटी है। वैरायटी जितना ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ही ज्यादा। ध्यान रहे बच्चों, आप इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए बच्चों। उसके बाद इसके आगे का जो चीज है हम लोग उसको 4th लेक्चर में समझेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना दोस्तों को जरूर एक एक चीज बताइए और उन्हें हमारा हर एक वीडियो का लिंक भेजिए ताकि वो वीडियोस देखें और वो उसका भी कॉन्सेप्ट आप ही की जैसा क्लियर हो। और सबका कितना बार में क्रैक होता है पता नहीं, बट मेरा मानना है आपका एक ही बार में नीट जैसा एग्जाम क्रैक हो। कोई बात नहीं बच्चों, आसान एग्जाम तैयारी कीजिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, फिर रिवीजन भी नहीं करना होगा आपको। यूं क्वेश्चन आएगा और यूं आपका आंसर होगा और हर एक क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूं आपका जो भी डाउट्स हो, मैं डाउट्स का इंतजार कर रहा हूं। ये मजबूरी है कि ऑफलाइन क्लास नहीं ऑनलाइन है, मैं खड़ा करके आपको डाउट नहीं पूछ सकता हूं, लेकिन हाँ आपके पास एक बॉक्स जरूर है, शायद उस बॉक्स का नाम कमेंट बॉक्स है और मैं हर रोज इंतजार करता हूं। आप एक एक वीडियो का एक एक डाउट उसमें लिखिए, मैं हर एक डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूं। मैं कमेंट का वेट जरूर कर रहा हूं, लेकिन आपको रिप्लाई का वेट नहीं करने दूंगा। थैंक्स बच्चों, नोट कीजिए।